वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या होता है? जहाँ काम के करने या होने का पता चले, कोई कर रहा है या हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। हिंदी में वर्ब को क्रिया बोलते हैं। और वर्ब्स वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे हमें कि कोई का एक्शन, स्टेट या अकरेंस पता चलती, कोई है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राहुल रन्स फास्ट। रन्स, यहाँ रन्स क्या है? एक्शन वर्ड है ये, एक एक्शन शो कर रहा है ये, कोई काम हो रहा है उसको बता रहा है। ठीक है। वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जो सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, तब तक वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। जिस भी चीज के बारे में एक सेंटेंस में बात होती है, उसको हम लोग उस उसको हम लोग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जैसे राहुल रन्स फास्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राहुल, ये सब्जेक्ट है। ठीक है। इस सेंटेंस में इसके बारे में बात हो रही है। जो भी चीजें हमें पता चलेंगी इस सेंटेंस में, वो सिर्फ इसी के बारे में पता चलेंगी, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अ मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब इन अ सेंटेंस, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ये सारी चीजें हमको मेन वर्ब्स बताते हैं। ठीक। श्योर, समझ आ रहा है? यस मैम। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्प का मतलब क्या होता है? जो किसी की मदद करे। हेल्प का मतलब किसी की मदद करना। मेन वर्ब्स की जो वर्ब्स हेल्प करते हैं उनका टेंस, टाइम, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजें बताने में उनको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, पॉसिबिलिटीज एंड एबिलिटी। मान लो यही एक सेंटेंस लिखा हुआ है। वेट। ठीक है। आई एम रनिंग, ये यहाँ किसी का नाम लिखा होता, फिलहाल आई। आई इज अ सब्जेक्ट। आई के बारे में बात हो रही है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। रनिंग मेन वर्ब है, इसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है ये, उसके बारे में, उसको उसके बारे में बता रहा है, उसके टेंस के बारे में बताता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है ये बताता है। तो जो वर्ब्स हेल्प, मेन वर्ब की हेल्प करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर एम, इज, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैड, डज, डू, एक्सेट्रा। ठीक। समझ में आ रहा है शौर्य? यस मैम। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ में आया? यस मैम। Is there is any doubt in main verb and helping verbs? नो हाँ? मैम। Okay. नो मैम। Let's see the forms of verb. Verb forms. वर्ब हमने देख लिया, वर्ब के टाइप्स देख लिया, अब वर्ब के फॉर्म्स देखते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम मीन्स टेंस, हमने पढ़ा है ना, तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस मीन्स टाइम, मतलब प्रेजेंट, जो चीजें अभी चल रही हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है।
पास्ट टेंस जो चीजें हो चुकी हैं, कल हो चुकी है, परसों हो चुकी है, कभी भी हो चुकी है, तो वो चीजें पास्ट में चली गई। फ्यूचर जो होने वाली है आने वाले समय में, उसको हम लोग फ्यूचर बोलेंगे। तो वर्ब्स टेंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। मींस अगर पास्ट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस में कुछ और, गो का कुछ और फॉर्म होगा, पास्ट का कुछ और फॉर्म होगा गो में, फ्यूचर में गो को किसी और फॉर्म में लिखा जाएगा। तो टेंस के हिसाब से वर्ब बदल जाता है, टाइम के हिसाब से सेंटेंस में वर्ब बदल जाता है। और इसी इन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। आई होप सबने सुना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। फिफ्थ, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है। सबसे पहली फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है। A verb changes its form according to time and uses in a sentence. These different forms are called verb forms. यही जो डिफरेंट फॉर्म्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इसी को हम लोग वर्ब की फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब भी ये होता है। सबसे ओरिजिनल फॉर्म अगर कोई होता है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में ये बदलते चले जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है गो, प्ले, राइट, ईट, रीड। ये सब एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट फॉर्म के। एक टेबल एक टेबल होती है जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सारे फॉर्म्स लिखे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, फोर्थ फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, फिफ्थ फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीजें। आयशा, स्विच ऑन योर कैमरा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। जो एक्शंस, जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, वो कौन इंडिकेट करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई वेंट टू दिल्ली, शी एट एन एप्पल। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ टाइम वर्ड्स यूज होते हैं। टाइम वर्ड्स जैसे कि येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगो, ये सब होते हैं टाइम वर्ड्स। ये सब कैसे वर्ड्स है, जो हमें पहले जो एक्शंस हो चुके हैं उनके बारे में बता रहे हैं। येस्टरडे मीन्स चीजें कल हो चुकी हैं। लास्ट मंथ मीन्स पिछले महीने ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो पास्ट की चीजें, ये वर्ड्स हमको पास्ट टाइम के बारे में बता रहे हैं, जो चीजें प्रीवियसली हो चुकी हैं। ठीक। श्योर, समझ आ रहा है। यस मैम। ठीक है। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स, हैज, हैव और हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ ही यूज होगी। गो का गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन। ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन। ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगी। वो हेल्पिंग वर्ब्स है हैड, हैव या हैज। ये तीन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। समझ आया। श्योर है, समझ आ रहा है। यस मैम। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होती है, बताओ। हैज, हैड। हाँ, यही तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक। फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। गोइंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सारी चीजें।
वर्ब के आगे जब आईएनजी लग जाता है तो उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोला जाता है, जो जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक गोइंग, ईटिंग, राइटिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आर इज, एम, आर, वॉज, वर। फोर्थ फॉर्म के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पे सेंटेंस भी दिया हुआ है, आई एम रीडिंग। रीडिंग इज अ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज द मेन वर्ब। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज करी जाती है। ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, तभी याद होगा, नहीं तो एक्सरसाइज करते वक्त यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, नाउ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट में जो चीजें हो रही, ठीक है, मींस प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, एस या ई एस ऐड हो जाता है लास्ट में। वर्ब्स में एस या ई एस ऐड हो जाता है। वर्ब फिफ्थ फॉर्म इज यूज्ड विथ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। वर्ब्स की जो फिफ्थ फॉर्म है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होती है। ठीक है, जैसे कि गो का गोज हो जाता है, ईट का ईट्स हो जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, राइट का राइट्स हो जाता है, प्ले का प्लेस हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। एक ट्रिक होती है समझने की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम किसके साथ यूज करें। ठीक, इसको लिख लो। ये सिर्फ याद रखने के लिए होता है कि हमें कौन से वर्ब के साथ क्या यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो पता ही है कि ये ओरिजिनल फॉर्म है। ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सा होता है? पास्ट फॉर्म। ठीक, वेंट। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में हम या तो हैज लगा होगा, या तो हैड लगा होगा, या तो हैव लगा होगा। थर्ड फॉर्म में, सिर्फ थर्ड फॉर्म में। ठीक है, थर्ड फॉर्म, जहाँ थर्ड फॉर्म पहली चीज तो हमेशा हैज, हैड या हैव के साथ यूज होगी, और अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स लगे होंगे, तो उससे आप लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म मीन्स ही, शी, इट और विथ एनी सिंगुलर नाउन। हमेशा ये सिंगुलर नाउन्स के साथ ही लगते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है सिंग का। हम्म, सिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, थर्ड फॉर्म मीन्स हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ यूज होगा। सिंगिंग आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही होगी, और एस लगा हुआ है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होती है, ही, शी और इट के साथ। ठीक, समझ आया?
मैम। क्या? हाँ, शौर्य समझ आ रहा है? शौर्य। यस मैम। अब चलो एक क्वेश्चंस करते हैं कुछ, तब देखते हैं कि समझ आया कि नहीं आया। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करिए। ठीक है, एक हम बता देते हैं और फिर पूछते हैं, ठीक है? यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है मीन्स मैम वेट। कौन सी फॉर्म यूज होगी वर्ब की? मैम वर्ब यस आयशा। सेकंड वर्ब मैम, सेकंड फॉर्म। सबसे पहला क्लू तो मिल गया कि यस्टरडे मैम मीन्स पास्ट की बात हो रही। मैम फर्स्ट तो सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और वेंट हो जाएगा। ठीक, यस्टरडे राहुल वेंट टू द मार्केट। मार्केट। Sure will tell the answer, okay? Sure, tell me the answer of second question. Yes, sure. What will be the answer of second question? क्या लिखा हुआ है? She has write a letter. Has लगा हुआ है। Has means verb की कौन सी फॉर्म के साथ has, have और had लग रहा था? Unmute yourself, sure. Wait, आयशा wait. हाँ, क्या कह रहे हो? वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ हैज, हैव और हैड लग रहा था? मैम फोर्थ। बेटा एक मिनट आयशा, एक सेकेंड। हाँ बताओ शौर्य, कौन सी फॉर्म के साथ? मैम फोर्थ फॉर्म। नो बेटा, नॉट विद द फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने लिखा नहीं क्या? डोंट वरी, वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस, इतना लिख लो पहले। ये जो फर्स्ट से फिफ्थ फॉर्म तक लिखा हुआ है ना, ये लिखो। ये यहाँ यहाँ से यहाँ तक लिखो। मैंने कहा ना लिख लो, चीजें लिख के ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखो, रिटन, श्योर है? हैव यू रिटन? मैम फोर्थ फॉर्म कर रहा हूँ अभी। क्या कह रहे हो? मैम फोर्थ फॉर्म कर रहा हूँ, हाँ बस लिख लो। हो गया। मैम आपने एक्चुअली आंसर बताया है एक 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 वे में। क्या कह रही हो?
मैम आपने एक वे में अभी आंसर बता दिया। समझने वो तुम लोग कल भी पढ़ चुके हो ना, वो फर्स्ट डे पढ़ रहा है प्लस उसकी फर्स्ट क्लास है। नहीं लाइक मैं मान लूं आपने आंसर अभी जस्ट बोला। हाँ ठीक है। इट डिपेंड्स ना। स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट नर्वस। कोई भी अगर फर्स्ट डे क्लास करेगा तो ऑफ कोर्स नर्वस रहेगा। मैम डन। डन। अच्छा ठीक है, अब तुमको मैंने ये भी बता दिया कि हैज हैव और हैड किसके साथ यूज होता है। तो बताओ सेकंड का आंसर क्या होगा, दिख रहा है ना। क्या हो जाएगा। मैम शी हैज रिटन अ लेटर। रिटन अ लेटर, यस वेरी गुड। रिटन। द बॉयज आर। अब बताओ आयशा। आर इज गिवन। आर बॉयज किस आर हमेशा प्लेइंग। किसके बाद। हाँ। मैम द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फोर्थ होता है। फॉर्म वर्ब की। मैम फोर्थ फॉर्म वर्ब की। फोर्थ फॉर्म। यस। मैम हाँ। मैम इसमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म कौन सी है? हम्म। इसमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म कौन सी है? क्या कौन सी है, फॉर्म कौन सी है। हाँ। वो तो तुम लोगों की टेक्स्ट बुक्स में लिखा होगा ना, फर्स्ट फॉर्म से। फॉर्म कौन सी मैम कैसे मेरी टेक्स्ट बताया बुक तो में। अब। पहले तो ये देखो कि ही लगा हुआ है, सिंगुलर है फर्स्ट थिंग। ईट है, तो ईट का क्या हो जाएगा। कौन सी फॉर्म है। अभी बताया तो मैंने कि किसके साथ क्या यूज होता है, और तुम लोग की बुक में एक टेबल भी बना होगा। इटेन। ईटन क्यों होगा, जब वर्ब की, जब ही लगा हुआ है, सिंगुलर है, तो ईटन मैम क्यों होगा। मैम मैम मैं एट। बताऊं। ईट्स हो जाएगा ये। फिफ्थ वाला बताओ। मैम इसका फर्स्ट फॉर्म ही होगा वर्ब हाँ का। फर्स्ट फॉर्म ही होगा, ही के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है। चलो एक और। द टीचर हैड टीच द लेसन बिफोर द एग्जाम। हैड लगा हुआ है, इसमें कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि हैड भी लगा हुआ है प्लस बिफोर भी लिखा हुआ है। क्या होगा।
मैम टीच। क्या? मैम टीच। टीच तो है, टीच तो ठीक है, टीच का मैम कौन सा टीच। फॉर्म? टीच ही तो लिखा है। मैम ये थॉट। थॉट। फोर्थ फॉर्म क्यों लगेगा? हैड लगा हुआ है, सबसे पहली चीज तो हैड लगा हुआ है। हैड के साथ हम लोग क्या? अच्छा टॉट कह रहे हैं, हाँ टॉट, हाँ ठीक है। यस मैम। पता नहीं कौन बोला है। मैम मैं आयशा। हाँ, सही है, जिसने ये बताया है टॉट उसका आंसर सही है। गुड। मैम मैंने बताया था। गुड। श्योर है तुमको समझ आ रहा है? टीज लगा हुआ था तो मुझे लगा हाँ, कि टीज होगी। मैम वो टीज लगा हुआ था तो फिर मुझे लगा कि टीज होगा। नहीं हमने तुमसे कहा ना हैड लगा हुआ है, कहीं जहां पे भी हैड हैव और हैज लगा है, आंख बंद करके तुम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो वहां पे। उसमें कुछ समझना ही नहीं है। मैम। द बर्ड्स मैम वर। आपने चैप्टर 8 करवा दिया। चैप्टर 8 करा दिया क्या? मैम वो मेरी क्लास में वही चैप्टर चल रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब देखो वर लगा हुआ है, हमने एक चीज और बताई थी। वर किसके साथ लगता है? वर के फोर्थ फॉर्म के साथ। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर। किसके साथ लगते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। तो उसमें वर लगा हुआ है, मीन्स वर लगा हुआ है तो तुम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो। इसको लिखो, हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद वर्ब फोर्थ फॉर्म। कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। लिखो इसको। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, मैम नो मैम। लिखो। प्लीज द लॉर्ड। मैम हो गया। हो गया? ठीक। यस मैम। अब देखो वर लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? वर मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग। क्वेश्चन समझना पड़ेगा आंसर देने के लिए भी।
मैम, हम्म। वो जो नाइन्थ वाला उसमें आपने क्या लिखा? वेट। ओके। क्या कह रही हो? वो जो नाइन्थ वाला क्वेश्चन है तो फिर आपने जो स्टार्टिंग है उसमें क्या लिखा? हैव आई हैव डैश। ये तीन करो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे। ओके। माय सिस्टर। माय सिस्टर मीन्स सिंगल। मैम, सिस्टर क्या है? सिंगुलर ब्यूटीफुल। है। मैम माय सिंग। मैम सिंग्स। सिंग्स। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा और सिंग्स हो जाएगा। कोई भी सिंगुलर चीज है, कोई भी सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ क्या यूज होगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है लास्ट में। ठीक? श्योर? समझ आ रहा है? रियल समझ आ रहा है? यस मैम। मैम, ठीक है। I have never dash such a beautiful place. आई have हैव लगा नेवर हुआ है। सीन। वेट। आयशा, सब तुमको सब आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटी। सीन। वेरी गुड। आई हैव नेवर सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज, हैव या हैड लगा होता है वहां पे। यहाँ पे क्या लगा है? हैव लगा है। फिर द चिल्ड्रन डैश रन इन द प्ले ग्राउंड yesterday। रैन। हाँ, रैन। ran। yesterday past है, ran। ठीक, इतना समझ में आया? यस मैम। इतने में कोई डाउट किसी को भी? मैम, हाँ। फ्यूचर टेंस में अबाउट इज अबाउट, लाइक जो अबाउट हुआ है क्या कह रही हो वो भी। अबाउट? मैम फॉर एग्जांपल द सिंगर इज अबाउट टू सिंग, तो वो फ्यूचर टेंस में इंक्लूड होता है। अबाउट तो सिंग आने वाला है। हाँ। अब आते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पे। देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ने से पहले हमको ऑब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। जब आप लोगों को सब्जेक्ट सेंटेंस पढ़ाया गया होगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? मैम ब्लैंक। जिसके बारे में बात हो रही होती है। जिसके बारे में बात हो रही होती है, हाँ।
रियल सब्जेक्ट क्या होता है? मैम वही जिसके बारे में बात हो रही होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? और ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ उससे कोई कुछ लेता है, सामने वाले से रिसीव होता है। ठीक है। श्योर है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैम ऑब्जेक्ट वो होता है कि मैम जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं। नहीं, तो तुम लोग दे रहे हो आंसर लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सब सेंटेंस इज अबाउट। किसके बारे में है ये सेंटेंस, किसके बारे में हम सेंटेंस में बात करेंगे, वो चीजें कौन बताता है? सब्जेक्ट। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ने के पहले हमको एकदम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक। ठीक। The subject tells us who or what the sub sentence is about। सेंटेंस में who का मतलब कौन, ठीक है? who का मतलब तो होता है ना कौन, और क्या what, ये सब चीजों का जो आंसर दे उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। who का मतलब कौन, किस सब्जेक्ट पे बात किसके बारे में हो रही है। what मीन्स क्या, किस बारे में हो रही है, किसके बारे में और क्या बात हो रही है, ये चीज जो हमको बताते हैं वो होते हैं सब, उस सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट। ठीक। समझ में आया? हाँ। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। Object is the person, animal, place or thing that receives the action of the verb। एक्शन ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो एक्शन रिसीव करे। मीन्स रिया, अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रिया ईट्स एन एप्पल, ठीक है? वर्ब, वर्ब क्या है? ईट्स है। रिया इज ईटिंग व्हाट, क्या क्या खा रही है? एप्पल खा रही है। वर्ब का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? एप्पल रिसीव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल है। रिया ईट्स एन एप्पल, ठीक है? यहाँ पे वर्ब क्या है? सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रिया। Yeah. Then ma'am verb eats है। ईट्स क्या है? वर्ब verb है। एप्पल क्या है? object। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पे ये जो वर्ब है उसके एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, वर्ब को कौन रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एप्पल। वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। श्योर, समझ में आ रहा है? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ठीक, चलो एक तुम लोगों से पूछते हैं। हम्म, क्या? ठीक है। नहीं। क्यों? क्या? क्यों नहीं होंगे? राहुल किक्ड द बॉल, इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ? सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? ब्लैंक हो जाया करो, ठीक। मैम सब्जेक्ट राहुल है। सिर्फ आयशा को ही समझ में आ रहा है क्या? और कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। मैम मैम राहुल। सब्जेक्ट राहुल। राहुल इज सब्जेक्ट, ठीक है। मैम राहुल इज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज किक्ड द बॉल। दिस इज द वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है द बॉल, ठीक है। बॉल। मीन्स अगर हम खुद से ही एक क्वेश्चन करें दैट राहुल किक्ड व्हाट, राहुल किक्ड क्या किक किया राहुल ने, राहुल किक्ड व्हाट, तो द बॉल, तो वर्ब को जो रिसीव कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते मैम हैं। यहाँ पे वर्ब को कौन रिसीव कर रहा है, द बॉल, तो वो यहाँ मैम पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। यस प्रियल। मैम सिर्फ बॉल ही ऑब्जेक्ट है कि द बॉल ऑब्जेक्ट है? बॉल ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो द बॉल हो जाएगा, ठीक। शौर्य, स्विच ऑन योर कैमरा। शौर्य, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जब ये दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं तब हम पढ़ सकते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक। काम क्यों हो रही है? ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड्स अ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कंप्लीट्स द सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब्स को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। A transitive verb is a verb that needs an object to complete its meaning. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कोई भी सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब का है तो उस सेंटेंस की मीनिंग जानने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं।
ठीक है। A transitive verb is a verb that needs an object to complete its meaning. Okay? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. देखो एग्जाम्पल से समझो। देखो सबसे पहली चीज तो, अगर इस ट्रांजिटिव वर्ब का कोई भी सेंटेंस है, अगर हम ऐसा कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंटेंस इनकम्प्लीट ही हमें लगेगा। ठीक है? देखो विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस feels incomplete. बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस इनकम्प्लीट ही लगता है। ठीक है? का स्ट्रक्चर कह लो, फॉर्मूला कह लो, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे जितने भी ऑब्जेक्ट में, वहां पे जो सेंटेंसेस थे वो ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है? अब जैसे देखो एक और हम एग्जाम्पल देखें। श्योर स्विच ऑन योर कैमरा, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? द टीचर explained the lesson. The teacher explained the lesson. ठीक है? Explained what? The teacher explained what? क्या टीचर ने एक्सप्लेन किया है? मैम लेसन एक्सप्लेन किया है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो यहाँ लेसन क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, सॉरी ऑब्जेक्ट है। शी एक्सप्लेन्ड, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ओके? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ठीक? वन मोर एग्जांपल देखो। वेट। शी रीड्स अ बुक। Ma'am, इसमें object like transitive verb. देखो हमें कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है? देयर इज अ ट्रिक। ये बहुत इजी ट्रिक है। इफ यू गेट एन आंसर, इट्स यूजुअली अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर देखो हम खुद से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। शी रीड्स व्हाट? शी रीड्स अ बुक। हम खुद से ही अगर क्वेश्चन करें, व्हाट या whom, किसने क्या किया, क्या कर रही है, द टीचर एक्सप्लेन व्हाट, शी रीड्स व्हाट, ये सारी चीजें, अगर हमें व्हाट या whom का आंसर मिल गया तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है? ये चीज याद रखना बस। इसको याद रखोगे तो आइडेंटिफाई कर लोगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है? Okay, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ट्रांजिटिव वर्ब्स तक समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। श्योर है तुमको समझ में आया? यस कैसी थी क्लास? मैम। तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? श्योर? मैम ऑन कर। हाउ वाज द क्लास? मैम फाइन। समझ में आया? वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैम सेकंड फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब्स, यस इंट्रांजिटिव वर्ब्स। कोई चीज ऐसी जिसमें डाउट हो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है? मैम। ओके। अगर आपको क्लास मैम एक पसंद, बार बस
हाँ, हम एक बार बस ट्रांजिटिव से एक और बात समझाते दोबारा हैं। समझो। ठीक है। A transitive verb is a verb that needs an object to complete its meaning. तुम्हें ऑब्जेक्ट तो मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया? यस मैम। क्या होता है ऑब्जेक्ट? अरे सॉरी, क्या होता है ऑब्जेक्ट? जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जब तक एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, इतना समझ लो। ठीक है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट द सेंटेंस फील्स इनकम्प्लीट। कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस हमेशा इनकम्प्लीट ही लगेगा हमें। ठीक है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं? दूसरी चीज, इसमें जो भी एक्शन हो रहा होगा उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा होगा। ठीक है। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अगर आपको क्लास समझ आई है तो आप एनरोल कर लीजिए। क्या करना है? क्या चीज? मैम आप बोल रही थी ना, क्लास समझ में आई, इसके बाद क्या कर रहे उसके बाद अब आपको एनरोल करना होगा ना। थे? यू हैव आवर व्हाट्सएप नंबर? यस मैम। यस, तो मैसेज ऑन दैट नंबर and we will provide you a scanner and you have to enroll. Okay? ओके मैम। Any doubt, sure, regarding the class or regarding anything? मैम Okay. कि बाकी जो भी चीजें रह गई हैं वर्ब्स में वो हम लोग मंडे को कवर करेंगे, और आप उस नंबर पे मैसेज कर लेंगे तो आपको आगे की डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके? ओके मैम। थैंक यू सो मच क्लास 6th, you can leave now, it's time for class 7th. ओके मैम। मैम थैंक यू मैम।